भगवान जब बाल रूप बन के माता देवकी की गोद में आए तो माता देवकी ने कहा कि आप रोए तो है नहीं, और बच्चा जन्म लेने के बाद न रोवे तो अशुभ होता है। घर वाले भी उदास हो जाते हैं, कोई परेशानी है, बच्चा रोया नहीं तो उसको रुलाओ। तो हमारी चिंता बढ़ रही है, आप रो के दिखाओ। और भगवान जैसे ही रोए तो माता का वात्सल्य उमड़ आया, प्रेम उमड़ आया, स्तन में दूध आ गया और माता ने अपना स्तन भगवान के मुखार बिंद में लगाया और भगवान दूध पीकर शांत हुए। मैया देवकी ने कहा कि जो भी आज्ञा मिली है भगवान की, उस आज्ञा का पालन किया जाए, इसको गोकुल पहुंचाओ। वसुदेव ने कहा कि मेरे हाथों में हथकड़ी, पैरों में बेड़ी है, ऐसे में आज्ञा का पालन कैसे कर सकता हूं। और ऐसा संकल्प करते ही बेड़ी हथकड़ी खुल गई, पहरेदारों को नींद आ गई, ताले खुल गए और गेट खुल गए। अपने आप ये चमत्कार हुआ। और वसुदेव ने किसी पात्र में बाल गोपाल को रखा और सर पर रख के जाने लगे। नन्ही नन्ही बूंद पड़ रही थी, हवा चल रही थी, बादल छाए हुए थे, बादल गर्जन कर रहे थे। ये स्वाभाविक है कि भादों में यदि बारिश हो तो बारिश कम होगी, गर्जना ज्यादा होती है। ये प्रत्येक महीने का अलग अलग का स्वभाव है। श्रावण में पानी ज्यादा बरसेगा और बादल कम गरजेगा, और भादों में पानी कम बरसेगा और गर्जना ज्यादा करेगा। क्योंकि श्रावण के बाद जो महीना भादों का आता है, और भादों के ही महीना में शुक्ल पक्ष में या कृष्ण पक्ष में ही अगस्त उदय हो जाते हैं। और जो बारिश के जो वर्षा ऋतु का प्रारंभ होता है, वो जो अगस्त तारा है, उस अगस्त तारा के अस्त होने से ही वर्षा ऋतु प्रारंभ होती है। जब तक अगस्त उदय होते हैं तब तक वर्षा का भरोसा नहीं है कि होगी कि नहीं। हो जाए तो हो जाए, बड़ी कृपा। और वर्षा और भादों के महीना में अगस्त उदय होते हैं तो वर्षा तो कम होती है, गर्जना ज्यादा होती है। वर्षा जाते जाते अपना दहाड़ मार के जाती है, गर्जना करके जाती है। तो बादल गरज रहे थे और जमुना के किनारे पहुंचे तो जमुना पूरे भंडार में थी। वसुदेव ने कहा कि मैं लाला के सहित डूब जाऊंगा, क्या करूं, कहां जाऊं। तभी ऐसा कुछ रसिक लोगों ने कहा कि वसुदेव असमंजस में थे कि पीछे से भगवान की लीला थी, एक बड़ा भयानक शेर ने दहाड़ मारी। शेर ने दहाड़ मारी। वसुदेव बोले अगर लौटता हूं तो भी अब बचेंगे नहीं, क्योंकि शेर खा जाएगा। शेर दहाड़ रहा है, यहां कहीं शेर है। इससे अच्छा है कि भगवान की कृपा हो जाए तो पार हो जाए तो हो जाए। तो जमुना जी में प्रवेश कर गया और भगवान को आते हुए देखा। मैया जमुना ने तो जमुना और भी ऊपर को आई। ये रसिक हैं, रसिक लोगों की थोड़े थोड़े भाव हैं। भगवान ने अपना पैर
उस पात्र से लम्मा किया और माता जमुना उनका पैर स्पर्श करके और उतर गई और वसुदेव गए। यशोदा नंद पत्नी च जातम परम बुद्ध्यत नान्तम लिंगम परिश्रांता निंद्रियाप स्मृति। निंद्रिया विस्मृति, नींद में बच्चे का जन्म होते ही नींद आ गई और ये भी ध्यान नहीं रहा कि ये लड़का है कि लड़की है। नान्तम लिंगम परिश्रांता निंद्रियात विस्मृति। सुबह जब यशोदा मैया की जो नंद हैं सुनंदा, उन्होंने देखा तब पता चला कि लड़का है, परंतु वो लड़की थी। वसुदेव ने अपने लाला को मैया यशोदा की बगल में लेटाया और उस कन्या को लेकर आ गए और कंस ने उस कन्या को भी मारने का प्रयास किया। वो कन्या योग माया थी, भगवान की शक्ति थी। वो अष्टभुज रूप धारण करके और आकाश मार्ग में चली गई।